श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 15। ये श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। जब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। जैसे मीराबाई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वो किसी को जानती ही नहीं थी, वो महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पर दोनों बातें भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो महात्मा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की पूजा वो करते हैं। हम सब जानते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। वो कहते हैं कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन वो कुछ भी तरीकों से नहीं करते हैं। वो कोई तरीकों से नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा नहीं है, फिर भी कृष्ण की पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ कैसे हैं जो महात्मा है, वो कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। तो इसमें से कुछ का वर्णन हमने पीछे पढ़ा है कि दोनों तरीके हो गई। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी को जानते ही नहीं, बस कृष्ण ही हैं, उन्हीं को वो जानते हैं। और जो दूसरे हैं वो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं है, किंतु वो कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसे लोग होते हैं। जो कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन वो महात्मा नहीं है, ऐसे भी लोग। हम सब भी पहले कहीं ना कहीं कृष्ण की तो पूजा हम करते थे। सब जन्माष्टमी आई है, कुछ भी हुआ है, हम पूजा करते थे, लेकिन इतना हम जानते नहीं थे। महात्मा तो हम खैर आज भी नहीं है, हम बस प्रयास कर रहे हैं भगवान यहाँ पर बता रहे हैं शील प्रभुपाद कि जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं है, जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं है, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन क्या है, वे क्या है? आर्त हैं, बहुत दुखी है। हमने पढ़ा है पीछे, ये आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। जो बहुत दुखी है, धन को चाहने वाले हैं, ज्ञान के कारण ज्ञानी है बहुत, और जिनकी बहुत जिज्ञासा है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। देखो, ये तो 4 प्रकार के लोग हो गए जो भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, पूरी तरह से ज्ञान से भरा हुआ। कितने तरीके आ रहे हैं इसमें, है ना? कितने तरीके आ रहे हैं। आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। किंतु फिर भी
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनसे भी निम्न हैं। जो इनसे भी निम्न है, इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहली, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। वो इतने निम्न कोटि के हैं कि वो परमेश्वर की तरह अपने को मानकर पूजा करने लगते हैं। वो कहते हैं हम भी परमेश्वर हैं। तो ये कहते हैं, हम सब जानते हैं ऐसे लोगों को भी। और दूसरे, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, मनगढ़ंत, कोई भी मनगढ़ंत रूप रच लिया और उसकी वो पूजा कर रहे हैं। सत्यता से बिल्कुल दूर। और तीसरे हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। अब इनमें सबसे अधम वे हैं, वो प्रभुपाद बता रहे हैं, कि जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। सबसे अधम इसमें वे हैं। और क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और इन्हीं की आजकल के कलयुग में, आजकल के समाज में अधिक प्रधानता है। आज की डेट में हर कोई अपने को भगवान कह रहा है। सब आज के डेट में सब अपने को क्या कह रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। अपने मंत्र दे देते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। कोई ये नहीं कहता कि नहीं, मेरी नहीं, कृष्ण की पूजा करो, मेरा कोई मंत्र नहीं, कृष्ण का मंत्र जपो, कृष्ण का मंत्र जपो। मैंने बहुत सारे देखे हैं, कोई कोई तो कि अपने नामों के मंत्र देते हैं। आजकल बहुत ये प्रचलन है, बहुत प्रचलन चल पड़ा है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसी की अधिक प्रधानता है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। ऐसा कौन था जो अभी बहुत हमने पढ़ा? हरे कृष्णा माता जी। पौंडरिक था जो अपने आप को भगवान था, पूजा करवाता था खुद की। और ये हिरण्यकश्यपु भी बिल्कुल सही कहा माता जी आपने, पौंडरिक था। हिरण्यकश्यपु भी मानता था भगवान अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी। हम हिरण्यकश्यपु के बारे में बहुत वो करें, वो यही कहता था मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। प्रहलाद महाराज यही तो बोलते थे कि आपके अंदर भी वही भगवान है जो मेरे अंदर है। ये आसुरी मानसिकता है कि मैं भगवान हूँ। और हम सब ये जानते हैं। अभी अब हमने वो प्रहलाद की मूवी भी देखी, हिरण्यकश्यप को देखा कि वो उसका यही था कि मैं भगवान हूँ। रावण भी तो यही कहता था, कंस भी तो यही कहता था। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता क्या है? ये सबसे गलत है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि आज के जो ये जगत है, जो कलयुग है हमारा, इस कलयुग में इन्हीं लोगों की प्रधानता हो रही है। और भोली भाली जनता को ये लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ये भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। बिल्कुल ये समझते हैं कि वो भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है।
कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी जो हैं वो इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं। जो निर्विशेषवादी हैं वो नहीं मानते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? जो देवताओं के उपासक हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। ये भी हमने बहुत देखे हैं। कहीं कहीं कोई कुछ भी किसी को भी मान लेते हैं। जैसे जाते हैं, किसी ऑटो के पीछे लिखा हुआ है ये देव वो देव। कितने देव, किसी भी गांव में चले जाओ, ये हमारे देव हैं, ये हमारे देव हैं। कुछ भी रख दिया और वहां पे बस पूजा करने लगे। ये क्या है? ये कल्पना है। शिल प्रभुपाद बता रहे हैं ये कल्पना है। वो किसी को भी परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं और पूजा करने लगते हैं। और तीसरे प्रकार के कौन से हैं? जो ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या मानकर उसकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है, वो ये मानते हैं। अब हम वापस आते हैं, जो भगवान कह रहे हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, ज्ञान के द्वारा। और ये ज्ञान जो हमें मिलता है, ये ज्ञान कहाँ से आता है? ये वेदों से आता है कि इस प्रकार का यज्ञ करेंगे तो ये होगा, इस प्रकार का यज्ञ करेंगे तो ये होगा। अनेक प्रकार के यज्ञ। इससे अच्छे तो वो हैं जो अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु। भगवान यही बता रहे हैं कि जो पिछले से हम इसको लिंक करें, उन्होंने महात्माओं की कोटियां बताई हैं कि महात्मा जो निरंतर कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, वे तो महात्मा हैं। और उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो क्या करते हैं? वो ज्ञान के माध्यम से यज्ञ में लगे रहते हैं। देखा जाए तो कलयुग में यज्ञ करते तो हैं, बिल्कुल सही बात है, करते हैं यज्ञ, लेकिन कलयुग में इतना यज्ञ करने का विधान इतना नहीं है, क्योंकि कलयुग में कुछ भी यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री नहीं है हमारे पास। एक ही यज्ञ है हमारे लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ। और भगवान की पूजा को वो अलग अलग तरीकों से वो करते हैं। आगे दूसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ अर्पण अग्नि में उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं है तो सब वो कृष्ण ही। भगवान कह रहे हैं मैं ही कर्म कांड हूँ और मैं ही यज्ञ हूँ। जो तुम यज्ञ करते हो, जो यज्ञ में आहुति डालते हो, वो मुझे ही प्राप्त होती है। और मैं ही वो तर्पण हूँ
जो पितरों को किया जाता है। औषधि भी मैं हूँ, दिव्य ध्वनि मंत्र दिव्य ध्वनि भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ और अग्नि में डालने वाली आहुति भी मैं ही हूँ। तो जब सब कुछ भगवान है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो फिर हम सीधा सीधा रास्ता क्यों नहीं अपनाते? अब तो हमें सीधा सीधा रास्ता अपना ही लेना चाहिए। अब तो हमें अपना ही लेना चाहिए। और कितना हम भटकेंगे, भटक भटक के हम अपने आप को ही भूल गए, और कितना भटकेंगे हम। भगवान ने इसमें जब क्लियर कह ही दिया है, तो हम क्यों गोल 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 घूम के कृष्ण तक पहुंचे? हम सीधे सीधे फ्लाईओवर पे चढ़ के या एरोप्लेन पे सवार होके हम कृष्ण तक तुरंत पहुंच जाएंगे। हमें वही विधि को अपनाने का प्रयास करना है। और ये कौन कह रहा है? भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण, पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वो भी कृष्ण है। और जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण ही है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी हुई जो सारी वस्तुएं हैं वो भी कृष्ण है, अग्नि भी कृष्ण है। और अग्नि क्या है? 5 तत्वों में से एक है। और कृष्ण की ये भिन्न शक्ति कही जाती है। अग्नि को कृष्ण की भिन्न शक्ति कहा जाता है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए ये समझना आवश्यक है कि वे सारे वेद विदित यज्ञ को उन्होंने संपन्न कर लिया। बिल्कुल क्लियर ये वही बात है जो हम सदैव कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में हर कोई नहीं लग सकता। जिनके भाग्य उदय हो जाते हैं वही कृष्ण भक्ति में लग पाता है, और वही उसी को सुनने में आनंद आ पाता है, उसी को सुनने में आनंद आ पाता है। बहुत ही सुंदर है भगवान जो अपने बारे में ये गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। कोई नहीं बता सकता ये। वैसे तो बताने को ब्रह्मा जी ने भी बताया कि हर चीज के पीछे कारण कौन है? कृष्ण। हर चीज के पीछे कारण। कोई अगर ऐसा कारण लगता है कि हमें कि नहीं इसके पीछे कृष्ण नहीं हो सकते, मुझे तो ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसके पीछे कृष्ण ना खड़े हों। कोई कारण नहीं दिखाई देता ऐसा। हर चीज के पीछे कृष्ण खड़े हुए, हर चीज के पीछे। ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही भगवत गीता में। स्वयं भगवान यही बात कह रहे हैं, और हमें क्या प्रमाण चाहिए? स्वयं भगवान कह रहे हैं और ब्रह्मा जी ने कही, हम सब जानते हैं। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम।
चलो हम ब्रह्मा जी की ना माने, लेकिन जब भगवान स्वयं कह रहे हैं वो तो हमें माननी पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर हमें शास्त्रों पर विश्वास करना ही होगा, करना ही होगा। शास्त्रों में और मंत्रों में जो पहले लिखा गया था वो आज भी सत्य है, आज भी वो चीजें सत्य हैं। जो बिल्डिंग पहले बनी हुई है, 10-12 साल भी पहले बनी हुई है, वो बिल्डिंग अब उसके जो भी इंटीरियर्स हैं वो अब बैकवर्ड हो गए हैं, उनका मोल इतना नहीं रहा। लेकिन भगवान ने जो युगों पहले जो अपनी वाणी से कहा था वो आज भी उतना ही सत्य है जितना तब था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। उनके मुख से निकली हुई वाणी में कोई मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती। ना उनके मुख से निकली हुई वाणी में मिस्टेक हो सकती है, ना उनके भक्तों के मुख से निकली हुई वाणी में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि उनके भक्त पूरी तरह उनके हृदय में रहते हैं और वो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है, भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और भगवान के हृदय में उनके भक्त रहते हैं। भगवान के भक्त भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते और भगवान भी अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानते। ना वो जानते हैं ना जानना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं वो तो महात्मा है, वो तो महात्मा है ही है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगे हुए तो हैं लेकिन वे महात्मा नहीं हैं। अब हम अपने बारे में अपना निरीक्षण तो करें कि हम क्या हैं भाई, हम क्या हैं। हम भगवान के उसमें लगे हुए तो हैं, पर क्या है हम? क्या हम महात्मा के पद पर हैं, या हम महात्मा बनना चाह रहे हैं, या फिर हम लगे हुए तो हैं लेकिन महात्मा नहीं है, अभी है भी नहीं और अभी कोई वो भी नहीं है कि बन जाएंगे। हाँ, हम अभी महात्मा नहीं हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में लग रहे हैं, लगने का प्रयास कर रहे हैं। अभी महात्मा नहीं है, गुरुदेव की कृपा से कौन जानता है हम बन जाएंगे महात्मा, कौन जानता है, किसी को क्या मालूम। यदि हम ऐसे ही कर रहे हैं पूजा भगवान श्री कृष्ण की और महात्मा नहीं है, तो हमें एटलीस्ट ये प्रयास करना है कि हम ऐसी पूजा करें कि पूजा क्या करें, हम कृष्ण भावनामृत में लग जाएं। कृष्ण भावनामृत में लगने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस हमें हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में ऐड करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस युग में हैं, किस युग में है? कलयुग में। कलयुग में हमारी जिह्वा ऐसी है ही नहीं कि हम
भगवान के पवित्र नाम को पुकार पाएं। भगवान ने करुणा करके पंच तत्व के माध्यम से हमें वो दिया है कि हम उनके नाम को पुकार पाएं। तभी तो हम पहले उनका मंत्र, पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हम पहले पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद हम अपना नाम जपते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हम अपना मंत्र जपते हैं। क्योंकि जो पंच तत्व हैं वो हमें शक्ति देते हैं, हमें लायक करते हैं कि हम अपनी जिह्वा से जो इतना हम कुछ अनर्गल करते रहते हैं, उनके कारण हमारी जिह्वा भी अशुद्ध हो चुकी है और हम नाम को पुकारने में गलतियां कर सकते हैं। ये नहीं कि हम करेंगे ही करेंगे, कर सकते हैं। उन गलतियों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसीलिए हम ये पंच तत्व मंत्र पहले पढ़ते हैं, पहले बोलते हैं, ताकि यदि हमसे कोई गलती हो गई है कृष्ण का नाम बाद में पुकारने में, तो वो गलती हमारी क्षमा हो जाए। अब ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर चीज के पीछे कारण कौन है? कृष्ण। केवल कृष्ण ही हर चीज के पीछे कारण। अब हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए, चाहे कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कारण कौन है? कृष्ण।